कहे ये समझते हैं कि खन्नास ही हमजाद है। खन्नास, अच्छा इस खन्नास की आपको हिस्ट्री पता है? हिस्ट्री क्या है खन्नास की? मैं आपको बताता हूँ हिस्ट्री क्या है खन्नास की। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जब आप दुनिया में आपको उतारा गया और आप जब अम्मा हव्वा के साथ इस दुनिया में आए और अपनी एक ज़िंदगी बसर कर रहे थे, तो शैतान भी इसी दुनिया में मौजूद था। तो शैतान ने ये चाहा कि मैं इनको किसी तरह गुमराह करूं, मैं किसी तरह कोई एक, अच्छा ये बड़े बुजुर्गों से मनकूल है ये वाक़या, बड़े बुजुर्ग फरमाते हैं, हमने अपने बुजुर्गों से सुना है, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये वाक़या, कि उस शैतान ने ये चाहा कि मैं अपनी औलाद को जो ना किस तरह इब्ने आदम की औलाद के अंदर जम करूं, कि किस तरह इब्ने औलाद के आदम के अंदर ये हो। तो शैतान ने अपने हर हरबे अपनाए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर, लेकिन उसका कोई हरबा कामयाब नहीं हुआ। लेकिन हुआ ये कि शैतान ने अपने ही बच्चे को एक बकरी की सूरत में बनाया और अम्मा हव्वा के पास आया और कहा, अम्मा हव्वा कि आप इस बकरी के बच्चे को अपने पास रख लें, मैं शाम तक आऊँगा, मैं फिर उस बच्चे को ले जाऊँगा। और जब शाम में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अम्मा हव्वा से पूछा ये बकरी का बच्चा किसका है? तो आपने फरमाया कि शैतान आया था, उसने रखवा गया, आपको गुस्सा आया, आपने इसको काटा, ज़िबा करके इसको फेंक दिया। फिर दूसरे दिन जब शैतान आया तो शैतान ने कहा कि क्या मामला रहा? तो उसने कहा कि ऐसे ऐसे मामला हुआ, आदम अलैहिस्सलाम आए और आप बड़े जलाल और गुस्से में आए, आपने इसको काट के बाहर फेंक दिया। तो शैतान ने कहा अच्छा ये फिर दोबारा मैं बकरी का बच्चा आपको देता हूँ, आप इसको अपने पास रखें। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दोबारा आए, फिर दोबारा देखा, फिर आपको गुस्सा आया, आपने क्या करा, इसको काटा, ज़िबा किया, ज़िबा करके आप दोनों ने खा लिया। जब आप दोनों ने खा लिया, आपने कहा अब ये बुलाए, कि कैसे बुलाता है ये शैतान। तो जब शैतान आया, शैतान ने पूछा हज़रत आदम अपने अम्मा हव्वा से कि कहाँ है मेरा बच्चा? तो अम्मा हव्वा ने फरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बड़ा गुस्सा आया, आपने काटा और उसको पकाकर खा लिया। तो शैतान ये कहता था कि मैं यही तो चाहता था कि मेरी औलाद अब इब्ने आदम की औलाद में मुंतकिल हो जाए। अल्लाह का एक जाहिर सी बात है, कोई भी काम होता है अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं हो सकता, अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर नहीं हो सकता। तो ये वाक़या बुज़ुर्गान दीन बयान फरमाते हैं कि ये थी उस हमज़ाद की हकीकत, कि जो हमज़ाद इंसान के जिस्म के अंदर दाखिल हुआ। फिर जब इब्ने आदम, जब आदम की पैदाइश होती है, जब इंसान की पैदाइश होती है, तो उसके साथ वही शैतान का बेटा पैदा होता है और वही एक फ़रिश्ता पैदा होता है। तो मैं समझता हूँ हमज़ाद के बारे में आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो अब हमारा ये जो सेगमेंट